हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अनंत रुस्तगी आपका स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर, जहां हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक अलजेब्रा। आप सभी को ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से अरिथमेटिक करते करते थोड़ा सा बोर हो गए थे, क्योंकि हमने परसेंटेज किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट किया, उनकी रिविजन्स भी करी। तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए और एक थोड़ा सा बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमने क्या किया, एक एडवांस मैथ्स का भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जो कि है अलजेब्रा। अब सबसे पहला तो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जी अलजेब्रा होता क्या है और अलजेब्रा हम करते क्यों हैं, डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। देखो, वैसे तो ये सवाल पूछने बनता था आपका स्कूल लाइफ में, बट स्कूल लाइफ में आपका और मेरा तो कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, और हो सकता है शायद आपने अगर टीचर से पूछा भी हो तो टीचर ने सही से बताया ना हो कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा दोस्त एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं उनके ज़रिए। और जो भी वेरिएबल, यानी कि जो भी चीज़ हमें नहीं पता है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनसे मिला जुला कर जो चीज़ नहीं पता है हम उन्हें पता लगाते हैं, उन्हें वेरिएबल लेके। तो ये सारी चीज़ें किसमें कंसीडर की जाती है, अलजेब्रा में कंसीडर की जाती है। अलजेब्रा में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिटीज़। देखो, दूसरी चीज़ें क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे, मगर अलजेब्रा में क्या है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, अगर आपको सही आइडेंटिटी नहीं पता, तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये जो सेशन आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अलजेब्रा का, उसमें एक एक आइडेंटिटी करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आपको 10 आइडेंटिटी एकदम से बता दी और सब पर मिले जुले सवाल करवा दिए, ऐसा नहीं। एक एक आइडेंटिटी को हम पकड़ेंगे और जितने भी उस आइडेंटिटी से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक एक आइडेंटिटी सही तरह से बैठ जाए और ये भी समझ आ जाए कि कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। कंप्लीट कराओगे सर? शिवानी जी बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। गुड आफ्टरनून। मुझे बहुत टफ लगती है सर एडवांस मैथ्स। बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल जिसे कहते हैं ना, और जितना एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हो सकता है ना, सारे के सारे करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, जो पहली बार कोई भी एग्जाम देने वाले हैं 2025 के लिए। ठीक है प्रशांत भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, आइडेंटिटीज को हमेशा एक जगह पर आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेना जिसमें आप एक एक आइडेंटिटी को लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पहली आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हर बच्चा बचपन से पढ़ता आया है, और ये तो मतलब ऐसी आइडेंटिटी है, मोदी जी ने भी इस्तेमाल की है, कनाडा वाले, अपने भाषण में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसा कि आपको पता है। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है जिसमें आप क्या लिखेंगे, एक एक आइडेंटिटी लिखेंगे। दूसरा ब्लैंक पेज लेना है जिसमें आप इनसे रिलेटेड, ठीक है, इन सब से रिलेटेड फॉर्मूलाज भी लिखेंगे। ओके, या तो आप हो सके तो आप ऐसा करो, आइडेंटिटी के नीचे लिख लेना, मगर आइडेंटिटी के अलावा कहीं और लिखोगे तो वो बेटर रहेगा। दो दो शीट्स हो जाएंगी आपके पास, और दो शीट्स में आपका अलजेब्रा कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी आइडेंटिटी पे आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कौन कौन सा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मैं चाहूं, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं इससे? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो सर, ट्रांसपोजिशन से। ट्रांसपोजिशन क्या मतलब, अगर मैं 2ab को इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये चीज समझ में आई? कोई मुश्किल बात नहीं थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब एक जगह ये आइडेंटिटी लिख लो, इसके नीचे एकदम से उतारने मत लग जाना। ये मत करना कि हाँ भैया क्या बोलते हैं, स्क्रीन देखी और आंसर उतारना चालू या स्क्रीनशॉट लेना चालू। थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे इस्तेमाल होंगी, उसके बाद उस चीज़ को नोट करना। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो आप बना सकते हो यहाँ से, ये आप बना सकते हो 2ab का। 2ab की वैल्यू क्या होगी, देखो 2ab की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में 2 डाल दूंगा, कोई दिक्कत है? अपॉन में 2 डाल दो तो बिल्कुल ठीक होगा। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर ये आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 फॉर्मूला आ गए और इन्हें नोट कर लो। ठीक है, इन्हें क्या कर लो, नोट कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, और वन लाइनर होते हैं। पेन, कई क्वेश्चंस में तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ये आइडेंटिटी याद रखने की, अगर आप ये ट्रिक समझ जाओगे। इसमें क्या है दोस्त, यहाँ पर x और 1/x दे रखा है, और अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसे a प्लस बी लिखना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, है ना, a प्लस बी लिखना चाहूँ तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर ये वैल्यू किसकी मांग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ही तो वैल्यू मांग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है। और यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 1/b है, यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू 1/b, यानी कि ये दोनों वैल्यूज अपनी क्या हैं, एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। यानी कि x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन कॉमन टर्म्स में जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है, इन्हें डिफाइन करना होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं k ले लूँ, ठीक है दोस्त, अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू k ले लूँ, यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर भी x प्लस 1/x होगा उसे हम k से रिप्लेस कर देंगे, तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x की वैल्यू है k, तो यहाँ पर लिख दोगे आप k स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 इंटू ए बी, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x क्या होता है, 1 ही होता है। यानी कि आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी आ गई, x इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लो, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। सबसे पहले इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली आइडेंटिटीज को ही देखते हैं। जब ये माइनस वाली आएगी तो हम उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, अब हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, यानी कि k की वैल्यू 3 दे दी, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कह रहा है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर जी बड़ा आसान है, ये तो k को किससे रिप्लेस करना है, 3 से रिप्लेस करना है इसी फॉर्मूला में, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो एक स्टेप में आंसर आया। मैं जानता हूँ जो बच्चे पहले से जानते थे, ये आइडेंटिटीज जानते थे, ये फॉर्मूला जानते थे, वो निकाल चुके हैं कि भैया 3 का स्क्वायर करो माइनस 2 कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो माइनस 2 करोगे, एक बार में आंसर आएगा आपका 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई मेरे दोस्त, यही आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपने आइडेंटिटी सीख ली, आपने फॉर्मूला सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया कि ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कहाँ से आया है, उसकी वैल्यू कैसे डिराइव की गई है, ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। x प्लस 1/x अगर 4 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताएंगे तेजी से। तेरी सर साउंड जारी है बीच बीच में। साहिल भाई एक बारी मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, एक बारी आप अपनी साइड से भी चेक कर लेना साहिल भाई। ठीक है सर जी, नमस्कार 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 सभी को। शुरू हो जाओ, तेजी से आंसर करेंगे। खुशी और प्रशांत ने आंसर किया, बिल्कुल ठीक जवाब है बेटा। कैसे, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू क्या दे दी, इसमें 4 दे दी, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 होगी। इसे इतनी बार लिखो कि आपको रट जाए। ठीक है, मैं भी इसीलिए लिख रहा हूँ, वरना इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं, मेंटली सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को। तो
यहाँ देखो के स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16, 16 में से 2 गया 14 आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। जो भी बच्चा पहली बार भी देख रहा है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देखते हैं। रूट देख के ना कई बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, मगर परेशान होने की बात नहीं होती, और यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है, ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। साइकॉन और शिवानी बिल्कुल ठीक जवाब बचे, और मैं ध्यान रखूंगा जिन्होंने भी ये बोला है ना कि उन्हें टफ लगता है, उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए कि हाँ मैं ये समझूंगा कि शायद मैं सही से नहीं समझा पाया, तो मैं उस चीज़ को फिर से समझा दूंगा आपको, मगर आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करना है हमें। √2 कितना होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 में से 2 माइनस कर दो भैया, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये चीज एक बारी जहां पर आपने आइडेंटिटी लिखी थी वहां पर ये स्पेशली लिख लो कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें कई जगह इस्तेमाल होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कई जगह इस्तेमाल होंगी, और आपको जान जान के परेशान किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जान जान के परेशान किया जाएगा। ये तो मैंने x के फॉर्म में दिया ना, अभी मैं आपको कहूँ इस क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन को मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाता हूँ, देखो आप पहचान नहीं पाओगे, मगर ये रूप बदल के आपके सामने इस तरह भी आ सकता है दोस्त। इफ x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू √2 माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लो ये इस तरह से दे दिया, क्वेश्चन क्या है, ये है। अब मगर आपको अगर ये वाली वैल्यू याद है दोस्त, ये वाली वैल्यू याद है, तो आप छूटते ही आंसर लगाएंगे 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, इस 2 को आप क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, और ये किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करो, इसे a से रिप्लेस कर दो, इसे a मान लो भाई, इसे a मानोगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस चीज़ को आप कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, a प्लस 1/a कितना दे रखा है, √2 दे रखा है ना, है ना, a प्लस 1/a कितना हो गया, √2 हो गया। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है भैया a स्क्वायर प्लस 1/a² की। अब देखो बताओ, क्या आपको इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस x और a का फर्क है, और x भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो, इस लेवल का क्वेश्चन भी इस आइडेंटिटी से किया जा सकता है। और अलजेब्रा में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए। अगर आपने सही आइडेंटिटी देख ली, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में आंसर दोगे। तो ये वाली आइडेंटिटी वहाँ पर लिखना जहाँ पर मैंने आइडेंटिटी का पेज बनवाया है, जो आपने आइडेंटिटी लिखी थी ना, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा आपका, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। उसी के नीचे लिखना इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लो एक जगह पर स्पेशली, ताकि जब भी √2 आए ना आपके दिमाग में एक बारी घंटी बज जाए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो ये जो आपका आइडेंटिटी थी ना, ये आपकी जो आइडेंटिटी थी, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k और x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी थी ना, ये कोई सिर्फ लीनियर को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं है, ये इस टर्म का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, ये इस टर्म का स्क्वायर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 आपको पता है,
वो k के बराबर है, तो आप कहेंगे सर जी x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, ये कितना हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिर्फ पावर को डबल कर रहा है, पावर को डबल कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप n लिखेंगे, ठीक है, आप सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर n लिख दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n। ठीक है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2n आ जाएगी। तो यानी कि अगर मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो इस फॉर्मूला को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार लगाना पड़ेगा और 2 बार तरीके से लगाना, कुछ भी गैस मत करना, मैथ्स में गैस नहीं होता, मैथ्स में सारी चीज मैथ्स के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पावर को डबल कर रहे हैं। ये पावर को डबल करने का फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लीनियर को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं है, पावर को डबल करने का फॉर्मूला है। ओके, तो चलो दोस्त, x प्लस 1/x कितना है, √2 दे रखा है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मुझे निकालना है। यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये तो चीज़ मैंने आइडेंटिटी में लिखवाई थी, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज़ आपको डायरेक्ट से लिखनी पड़ेगी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है भाई, 0 के बराबर है। अब मुझे जाना है इससे इस पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, यानी कि इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किसके बराबर होगा दोस्त, ये आपका बराबर होगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 2। जितने भी बच्चे सोच रहे थे ना कि ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा, कि भैया ये तो यहाँ पर 0 आ गया तो काम ख़त्म, ठीक है, आगे तो सब वैल्यूज 0 आएंगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी दोस्त, -2 आएगी, -2 आएगी, 0 नहीं आएगी। हैप्पी बर्थडे सर। अरे भाई मेरा बर्थडे मुझे ही नहीं पता, अभी नहीं है, मई में है बर्थडे, आज नहीं है। -2 प्रशांत भाई, किस प्रशांत भाई, उनकी बात मान लो, भव्या की, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बर्थडे मई में आता है, देख लेना। -2 खुशी जी ने जवाब दिया है, प्रशांत दिया -2 हमारा सही आंसर है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई -2। चलो, जिसका आया है बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, इफ x प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू 3 है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालो तेजी से। चिराग भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। थोड़ी सी अटक रही है यार वीडियो अटक रही है क्या सर, आप वे प्रोटीन का केक खाओगे आज? अरे भाई मैंने आज तक प्रोटीन का स्कूप नहीं खाया है, नेचुरल बॉडी है, ठीक है, मुझे ये प्रोटीन खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बॉडी बनाने के लिए, खाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। चलो आ जाओ, देखो समझदार बच्चे आंसर कर रहे हैं और आंसर ही करो। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 दे रखी है, तो दोस्त क्या आप मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। अगर नहीं बता पा रहे तो अपने आप पर शक करना, मेरी टीचिंग पे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भैया ये वैल्यू कैसे आएगी, 3 का स्क्वायर -2, यानी कि 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। अब अगर मुझे पावर 4 निकालनी है, तो अब क्या करना है, इसी टर्म को आगे बढ़ाना है। जो फॉर्मूला इससे यहाँ जाने में लगाया, वही फॉर्मूला यहाँ से यहाँ आने में लगाऊंगा, यानी कि 7 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 - 2 कितना हो गया, 47 हो गया। तो यही हमारा आंसर है 47। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है x प्लस 1/x अगर 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालो। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 बारी अप्लाई करना है, तो तेज़ी से आंसर करेंगे बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अंधाधुंध आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। यस सर, अटक रही है क्लास, पता नहीं यार, शायद नेटवर्क इशू है। रिपीट प्लीज़, साइकॉम भाई कह रहे हैं रिपीट कर दो। देखो भाई ये वाला, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये चीज़ कि अगर पावर n है तो उसे 2n बनाने के लिए, यानी कि उसका डबल करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जो भी उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करके -2 कर देना, ठीक है, ये चीज़ बताई। अब यहाँ पर आप देखो यही था ना, हाँ, x
x की पावर 2 है तो मुझे 4 पे ले जानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है ना 7, तो 7 का स्क्वायर -2 कर दूंगा। यही तो कहीं किया है। 49 - 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा दोस्त। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर -2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 196 - 2 कितना हो गया 194 हो गया। ठीक है, कितना आया 194 आएगा। यार अटक रही है। अब मैं, रुको एक करके देखूं। यार छेड़ूंगा तो कहीं वो ना हो कि लाइव कैंसिल हो जाए, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा इस चीज को। अरे रुक गई। ठीक है, रिफ्रेश कर दो सर। दोस्त रिफ्रेश कर दिए। नेटवर्क का इशू थोड़ा सा तो था, इसलिए क्लास लेट शुरू हुई है, बट अब मैं देख रहा हूँ क्लास बीच बीच में तो स्मूथ चल रही है, एक आध जगह अटक जाती है। कोई नहीं, एक बारी देखते हैं, इसे सही करवा देंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो बता देना, ठीक करवा देंगे। फिर से अगर लाइव वापस भी डालनी पड़ गई तो वो भी कर देंगे। आ जाओ, इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। सेम फॉर्मूला है, 2 बार ही अप्लाई करना है, तेज़ी से आंसर करेंगे बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, शुरू से कह रहा हूँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन ट्रिक्स देखो। इंस्टाग्राम पे मैंने फ्री में इतनी ट्रिक्स डाल रखी है, अगर इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लोगे आधी मैथ्स तो उससे सुधर जाएगी मेरे दोस्त। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये बता दो। बताओ क्या दिक्कत हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। बच्चे बड़ी तेजी से फुर्ती से आंसर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, बच्चे बच्चे को पता। तो 100 में से 2 गया, 100 में से 2 गया 98। अब कुछ बच्चे जिन्हें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो क्या करेंगे, यहाँ पर अटक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा है कि आपको अगर 98 का स्क्वायर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, बगल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे 2। क्यों, क्योंकि स्टेप तो आपको पता है, स्टेप तो इतना इजी है कि 98 का स्क्वायर निकालो, उसमें से 2 माइनस करो और आंसर बता दो। बट 98 का स्क्वायर कैसे निकालें दोस्त, 98 का स्क्वायर मैं सिखा चुका हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है ना। तो 98 में से 2 माइनस करो, आप कहेंगे 96 आएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में एंड में लिख दो, यानी कि 04, 9604 क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर हो जाएगा। 98 का स्क्वायर आ गया, अब इसमें से 2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 9602। कितना हो जाएगा, 9602 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, खुशी और प्रशांत भाई ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक जवाब है। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बच्चा अटकेगा नहीं, जो भी अटकेगा वो मुझे बताओ कि सर जी ये दिक्कत हो रही है, मैं स्क्वायर नहीं निकाल पा रहा, -2 नहीं कर पा रहा। अब बताओ इससे इजी स्टेप क्या मिलेगा कि भाई डिजिट का स्क्वायर करो और 2 माइनस कर दो और आंसर बता दो। इससे छोटा तो कुछ नहीं होता है दोस्त। ठीक है, इससे छोटा तो यही हो सकता है कि बस 2 + 2 3 + 3 पूछ ले आपसे। अब यहाँ देखो, तेजी से आंसर करो। यहाँ पर क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 किस के बराबर होगा, तेजी से बताएंगे। अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सीखने की को मिलेगी। साइकॉम भाई ने आंसर दिया है, मैं लॉन्ग फॉर्म से किया। लॉन्ग फॉर्म से मत करो दोस्त, जो आपको सिखा रहे हैं एक एक फॉर्मूला करके सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए सिखा रहा हूँ, इतनी बार सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई भी चीज़ आप 6 से 7 बार करोगे तो दिमाग में कैसे नहीं बैठेगी। ठीक है, इसीलिए तो आपको तरीके से करवा रहे हैं और आप मान नहीं रहे हो। देखो, अब यहाँ पर बच्चों ने आंसर भी कर दिया। अब यहाँ देखेंगे, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ओनली 1
एंड -1, ठीक है, 1 और -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। यानी कि अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल लूं तो वो भी 1 के बराबर होगा, और -1 का रेसिप्रोकल लूं तो वो भी -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ ये इस तरह से है कि अगर a इक्वल टू 1 है तो भैया 1/a क्या होगा, ये भी 1 होगा। अगर a इक्वल टू -1 है तो 1/a कितना होगा, -1 ही होगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इस चीज़ का यहाँ पर क्या रोल, जब भी आपको यहाँ पर 2 दिखेगा तो आप देखना क्या दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। अगर नहीं है तो बना देना, अगर है तो बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और 1/x भी 1 हो जाएगा। अब जब ये कंडीशन आ गई तो ये कितनी भी पावर बोल दे, ठीक है, ये कितनी भी पावर बोल दे, यहाँ तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, मगर वो कैसे परेशान करेंगे, वो करेंगे x की पावर 948 प्लस 1/x की पावर 4524। बता दो भैया, इसकी भी वैल्यू 2 ही होगी दोस्त, इसकी भी वैल्यू 2 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी ऐसा केस होगा याद रखना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ, लिख लो इसे, इस चीज को नोट डाउन करो, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -2 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। अगर ऐसा होगा x प्लस 1/x होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, पॉजिटिव होगा तो 1 पॉजिटिव होगा, अगर -2 होगी तो -1 होगा। ठीक है, x की वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा दोस्त और ये भी 1 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू 2 आ गई। ओके, यहाँ पर 2 आएगा। अभी समझ में आया सर? ओके दोस्त, चलो आ जाओ। अब आते हैं माइनस वाले फॉर्मूला पे। माइनस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करने के लिए, सीधा अप्लाई करने की जगह हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझ लेते हैं, माइनस वाली आइडेंटिटी भी समझ लेते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, या इसे साइड में लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के, -2ab के। तो क्या आप मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बड़ी आसानी से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab, सॉरी +2ab, कितना हो जाएगा, +2ab हो जाएगा। और क्या आप मुझे तेज़ी से बताना ab की वैल्यू बता सकते हो इसमें, ab की वैल्यू, ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसे इधर लाओगे और इस पूरे टर्म को इधर ले जाना, ठीक है, और इसे यहाँ लाना है, यानी कि 2ab किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2ab किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, मतलब ये x और 1/x नहीं होगा, तो वहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ होगी, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ देखते हैं, अगर आप इफ़ a इक्वल टू एक्स है और b क्या है, 1/x है, ठीक है, a को x मान लो तो b 1/x हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे आप, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू k है, ठीक है, x माइनस 1/x को किससे रिप्लेस करना है, k से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। इस वाली आइडेंटिटी से निकाला है, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी से निकाला है। यहाँ पर इफ x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। देखो प्लस वाले में -2 होता था और माइनस वाले में +2 हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है बस।
प्लस वाले में माइनस होता था, स्क्वायर निकाल के माइनस करते थे, और माइनस वाले में हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल के +2 कर देंगे। इससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। सेम वैल्यू निकल रही है, यानी कि वहाँ पर भी x² + 1/x² ही निकल रहा था, और इसमें भी वही निकल रहा है, x² + 1/x²। बस फ़र्क इतना है कि अगर प्लस से निकालते तो स्क्वायर निकाल के माइनस करते, और माइनस से निकाल रहे हो तो स्क्वायर निकाल के प्लस करना है 2, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो तेज़ी से। यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू कितनी दे दी, 2 दे दी, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा दोस्त, x² + 1/x²। अगर इस आइडेंटिटी की माने तो ये हो जाएगा k² + 2, k² + 2 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 6 आ जाएगा। याद रखना, अंधाधुंध मत कर देना कि सर जी यहाँ पर 2 देखा तो हमने तो यहाँ पर क्या ले लिया, इसे 1 ले लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो एक बारी देख तो लो ये प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। अगर प्लस हो रहे हैं तो 1 लेना, अगर नहीं हो रहे तो आप कोई भी वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू निकालना बहुत बेकार है, ठीक, इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस आइडेंटिटी को लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, तेजी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, इफ x - 1/x 11 के बराबर है। अगर x - 1/x 11 के बराबर है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, तेजी से बताएंगे, बताओ भाई बताओ, x² + 1/x² कितना हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, तेजी से जवाब आया, और यही उम्मीद थी मुझे कि कुछ बच्चे इतने होशियार हैं, हर बार सही आंसर करते हैं, इतने सही आंसर करते हैं कि अगर मेरा आंसर इनसे मैच नहीं होता ना तो मुझे ये लगने लगता है कि कहीं मैंने तो नहीं गलत किया, इतने सही आंसर करते हैं ये लोग। x² + 1/x² कितना हो जाएगा भैया, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 + 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा आंसर, ठीक है, कितना हो गया, 123 हमारा आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, x - 1/x अगर 7 के बराबर है तो x² + 1/x² कितना होगा, तेजी से बताइए, + 1/x² कितना होगा। दीपक भाई बिल्कुल ठीक, साइकॉन भाई बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरह से हर क्वेश्चन का आंसर करना है दोस्त, हर क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। x - 1/x अगर 7 के बराबर है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, वरना एक ये छोटा सा स्टेप कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो जाएगा भैया, 51 हो जाएगा, 49 + 2 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये चीज़ आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ध्यान रखना, x - 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 5 दे रखी है, और आपसे वैल्यू मांग रहा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, पावर 4 है, स्क्वायर नहीं, पावर 4 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे उसमें कन्वर्ट करेंगे जिससे हम ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकें, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसमें आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकें। तो भाई सबसे पहले तो आप इससे क्या निकालेंगे, x² + 1/x², ठीक है, क्या निकालेंगे, x² + 1/x² निकालेंगे। कैसे निकलेगा भैया, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 25 होता है, 25 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, 25 में 2 जोड़ूंगा तो 27 मिलेगा। अब मुझे इससे किस पे जाना है, मुझे जाना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। क्या इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी, ये वाली लगेगी जिसमें हमने k² + 2 किया है, या इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी k² - 2 वाली। इसमें बिल्कुल सही समझे आप, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आने में आपको -2 करना है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है ना, और पावर क्या हो रही है, बस मल्टीप्लाई तो हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, 2 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 में से 2 माइनस करूँगा तो 727 हो जाएगा आंसर, 727। किस बच्चे का आंसर आया 727, बहुत ही बढ़िया, खुशी, साइकॉन,
अच्छा, भाई ने हटा ही दिया। प्रशांत और चिराग, बिल्कुल ठीक जवाब। 727 हमारा सही आंसर है। समझ गए ये चीज क्या करना है, किस तरह से वो कंफ्यूज करेंगे। इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को। कैसे? x माइनस वन बाय एक्स से x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 निकलवाया। इसे तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। यहाँ पर करने में ना आप कंफ्यूजन कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो गई है +2 करने की। ठीक है, आपने पहले स्टेप में फर्स्ट +2 किया, तो आप दूसरे स्टेप में भी +2 करने की सोचोगे और वहीं पे आप क्या खा जाओगे? मात खा जाओगे। जो कि मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपको वो वैल्यू भी दे रखी होगी। इन्होंने 731 भी ऑप्शन में होगा, याद रखना। 79 भी होगा, 731 भी होगा, 727 भी होगा, मगर आंसर सिर्फ यही सही है, याद रखना। थोड़ा सा दिमाग को जिंदा रखोगे, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखोगे, तो आप बिल्कुल सही जवाब लगा के आओगे, चाहे कितने ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दें। क्वेश्चन नंबर 13 तेजी से सॉल्व करेंगे। वही गलती किया, कोई बात नहीं दोस्त, वही गलती किया, इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप गलती करो। क्योंकि एक इंसान की आदत होती है, अगर वो कोई भी चीज़ एक बारी गलत करता है और वो चाहता है कि वो उस चीज़ में परफेक्ट बने, तो वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो मैं जानता हूँ अगर आपने आज यहाँ पे गलती कर ली, तो एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी तो आप गलती वहाँ पर नहीं करोगे। इसीलिए अब तेजी से आंसर दो। x माइनस वन बाय एक्स किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? तेजी से बताएंगे दोस्त। क्या करेंगे? वही वाला स्टेप। पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 7 का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये वैल्यू हो जाएगी 51। कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? इस स्टेप से पावर 2 करना है। x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? 51 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। 51 का स्क्वायर कितने बच्चों को आता है कि भैया 2601 होता है। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। 50 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो 25 में क्या करना है? 25 में ये जोड़ना है। 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। अब 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में एंड के में लिख दो 01, यही आंसर हो जाएगा 2601। माइनस कितना करना है? 2 करना है। -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2599। 2599 आंसर होगा, 2599। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से। अच्छा सॉरी, रुक जाओ। इसमें क्या किया है? रिप्लेस कर दिया, आइडेंटिटी को रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिखवा दूँ कि भाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अगर के बराबर है, ठीक है, ये आइडेंटिटी वाली जगह पर लिखना। तो आपका x माइनस 1 बाय एक्स किसके बराबर होगा? अंडर रूट के माइनस 2 के। ठीक है, अंडर रूट के माइनस 2 के। जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से 2 माइनस करो और उसका स्क्वायर रूट ले लेना। यही चीज अगर आपको प्लस निकालनी हो तो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ये के बराबर है, तो x प्लस 1 बाय एक्स कितना आएगा? ये आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट के प्लस 2। ध्यान से ये चीज़ फिर से रिपीट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, अगर मुझे माइनस निकालना है तो मुझे माइनस करके रूट लेना है, अगर मुझे प्लस निकालना है तो प्लस करके रूट लेना। ठीक है, ये कुछ नहीं किया, ये उसी फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया। कुछ नहीं किया दोस्त, उसी फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर से अगर मुझे माइनस निकालना है, x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? फिर से बोल रहा हूं, माइनस करके रूट करूंगा। रूट करके माइनस मत करना, ठीक है? वैसे तो ऐसा होगा भी नहीं, मगर स्पेशल कोई नंबर ऐसा दे दिया हो तो रूट करके माइनस मत करना भैया, माइनस करके फिर रूट लेना। और अगर प्लस दे रखा हो, प्लस निकालना है तो पहले प्लस करेंगे और फिर रूट निकालेंगे। ओके,
पहले प्लस करना है फिर रूट निकालना है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 के बराबर दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, पहले क्या करना है? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो भैया 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 हो जाएगी ना, कंफ्यूज कर दिया मेरे को भी। ये कितना होगा? √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। 3 प्रशांत भाई 3 क्यों कर रहे हो? √5 आएगा। देखो बाकी के आपके साथियों ने सबने √5 लिखा है ना, तेजी से आप भी √5 कर दो। इतना तो समझ गए होगे। पहले माइनस करना है फिर रूट निकालना है। ओके, आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो तेजी से। क्वेश्चन नंबर 15। अब √5 मत लिखना, ठीक है? अब सही लिख देना, जो लिखा था वही रिपीट कर दो, वही आंसर है। यानी कि अब क्या करेंगे? x प्लस 1/x अगर मुझे निकालना है तो ये क्या करूँगा? वैल्यू अंडर रूट, जो भी वैल्यू दे रखी है 7, उसमें 2 जोड़ दूंगा। 7 में 2 जोड़ा तो भैया √9 आ गया। √9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो 3 मेरा आंसर हो गया। बताइए, 3 आ गया? ठीक है, बिल्कुल खुशी चिराग, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ तेजी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्या है? x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11 दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? यहाँ पर अंडर रूट, जो भी वैल्यू दे रखी है 11 माइनस 2। यहाँ देखो इस चीज़ पे फोकस रखो आप। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा रूट के अंदर, ठीक है? ओके, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो यहाँ कितना आ गया भाई? ये भी √9 आ गई। √9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। सर डिग्री डिक्रीज के क्वेश्चन में हमेशा सिली मिस्टेक हो जाती है। हाँ बेटा खुशी, बिल्कुल सही कह रहे हो। डिग्री डिक्रीज के क्वेश्चन में हमेशा सिली मिस्टेक होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जितना ये घुमा के पूछ सकता है और जितना पूछा जा सकता है, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है? डिग्री डिक्रीज के केस में याद रखना, आपको अगर यहाँ माइनस की निकाल रहे हो तो यहाँ माइनस ही चाहिए। यहाँ क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ओके, चलो तेजी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से करेंगे, मैं जानता हूँ इसका आंसर तो सभी बच्चे सही मारेंगे। बताओ भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या दे रखा है? x² प्लस 1/x² दे रखा है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तेजी से आंसर देंगे, रूट भी नहीं लगाएंगे हम इस बार, रूट भी नहीं लगाएंगे, तेजी से आंसर देंगे। बताओ क्या होगा आंसर? बताओ। देखो कितना लिखा है? 123। 123 में से क्या करना है? माइनस करना है, तो माइनस कर दो। -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। 121 किसका स्क्वायर होता है भैया? 11 का होता है, ठीक है? पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। पेन उठा लिया तो बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी क्वेश्चन को। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आप ऐसे चुटकियों में डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे। आपको कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। 123 देगा, 123 माइनस 2 121 होता है, 11 का स्क्वायर है, 11 आंसर लगा दिया, ठीक है? आ जाओ इसका आंसर करो। इसमें उठा लेना दोस्त, ठीक है? इसमें उठा लेना, परेशान करेगा ये। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको कितना दे रखा है? 2599। तेजी से x² प्लस 1/x² निकालेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर मेमोरी शार्प हो तो आंसर बता सकते हो। वीडियो में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो इसे सॉल्व कर लो। इतने ज़्यादा स्टेप भी नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। कितना हो जाएगा भैया? इसमें 2 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस निकाल रहे हैं, तो 2 जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा भैया? 2601 हो जाएगा। 2601 किसका स्क्वायर था? 51 का स्क्वायर था, ठीक है? 51 का स्क्वायर था। अब हमें क्या निकालना है? x माइनस 1/x, x माइनस 1/x निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे भैया? माइनस करना है तो हम माइनस करेंगे, 51 में से 2 माइनस करेंगे,
49 आ जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आंसर मारो 7, बिल्कुल ठीक। अगर आप वीडियो में पीछे जाके आंसर दे रहे हो, इसका आंसर दो, सब सही है। अच्छा, कुछ ग्लिच हो गया था, चलो आ जाओ, सॉरी यार। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना सर? अब ठीक है, चलो हाँ कंटिन्यू। आ जाओ। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 2207 है। तो x प्लस 1/x कितना आएगा? x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्त? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर डाउन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। प्लस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2207 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2209। 2209 किसका स्क्वायर है? अब यहाँ देखो, ये 25 कितना छोटा है? आप कहेंगे सर जी 3 छोटा है। 25 से 3 छोटा है और 3 का स्क्वायर ही एंड में लिखा है। 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 47, 47। 50 में से 3 कम कर दोगे वो ये आ जाएगा। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 47 प्लस 2। 47 प्लस 2 कितना आ गया? 49 हमारा, सॉरी 49 आ गया। 49 का रूट ले लो, ये 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 आंसर आ गया। मैंने कहा 2 क्वेश्चन बचे हैं, पता नहीं क्यों अटक क्यों गई है। आ जाओ, अब यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कल एक बारी क्लास को शुरू करने से पहले ये ग्लिच ठीक करके रखेंगे, ठीक है? अब आ जाओ। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखी है, थोड़ी सी बड़ी है मगर आप, मैं जानता हूँ बच्चे बहुत होशियार है, काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे? फिर से पावर डाउन जाना है, पावर डाउन जाना है। कैसे करेंगे? x की पावर 4 से पहले स्क्वायर पे जाएंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, यानी कि प्लस कर रहा हूँ, तो मुझे इस वैल्यू में 2 को जोड़ना पड़ेगा, 10404। ठीक है, अभी हमने क्या बोलते हैं, परसेंटेज किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, तो उसमें मैंने कई बारी आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था और ये भी चीज़ सिखाई थी कि 10404 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर जी 102 का स्क्वायर है ना? 102 का स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है? x माइनस 1/x निकालना। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी दोस्त अंडर रूट 102 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10 हमारा आंसर होगा, 10। ठीक है, ये किस बच्चे ने आंसर दिया है? सुजीत भाई ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक जवाब है। फिर खुशी का आंसर आया है और चिराग का भी, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। हमने पहले 2 आइडेंटिटी पढ़ी हैं, अभी भी ये 2 आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई, इनके कॉम्बिनेशन से भी कई सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तैयार रहिएगा, आने वाली क्लासेस में और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कल की 3:30 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, रिप्लाई किस चीज़ का रिप्लाई? सब ठीक है। दीपक भाई धन्यवाद।